इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज के इस एपिसोड में बात होगी फ्रांस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तल्खी की। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में बायकॉट फ्रेंच का जो माहौल बनाया जा रहा है उसका कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को आने वाले वक्त में झेलना होगा। क्या है पाकिस्तान की ये पुरानी खुन्नस फ्रांस से और भारत का इसका कनेक्शन कैसे है, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर फ्रांस का विरोध पाकिस्तान में हो क्यों रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई है जिससे दुनिया भर में फ्रांस के सामानों का बायकॉट करने की अपील की जा रही है इस्लामिक देशों द्वारा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई चार्ली हेब्दो, एक मैगजीन है फ्रांस की, उसमें पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से। चार्ली हेब्दो एक सटायर वाली मैगजीन है, यानी इसमें व्यंग्य की भाषा होती है। ज्वलंत मुद्दों पर कार्टून्स या फिर व्यंग्यात्मक भाषा के जरिए कटाक्ष किया जाता है। साल 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। 1981 में इसका पब्लिकेशन बंद हो गया, लेकिन 1991 में इसे दोबारा लॉन्च किया गया। चार्ली हेब्दो मैगजीन और मुसलमानों के बीच टकराव की शुरुआत हुई साल 2006 में, जब इसने पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून छापा। दुनिया भर में इसका विरोध हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा। तब के राष्ट्रपति जैक शिराक ने भी कार्टून की निंदा की थी और कहा था कि इस तरह मजहबी रंग वाले कार्टून से बचा जाना चाहिए। कोर्ट में यह केस चल ही रहा था, तभी फ्रांस के 3 बड़े नेताओं का समर्थन चार्ली हेब्दो मैगजीन को मिला। निकोलस सरकोजी, जो आगे चलकर फ्रांस के राष्ट्रपति बने, फ्रैंकोस बैरू, जो फ्रांस में राष्ट्रपति पद के 3 बार उम्मीदवार रह चुके थे, और फ्रैंकोस होलांदे, जो 2012 से 2017 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने कहा सटायर यानी कि व्यंग फ्रांस की प्राचीन परंपरा है और इसका सम्मान किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। यही बात फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी कह रहे हैं कि किसी के भी दबाव में आकर वो फ्रांस की परंपराएं और मूल्यों को बदल नहीं सकते हैं। इंसान को एक जैसा समझने की परंपरा, लड़के और लड़की में भेद ना करने की परंपरा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे मूल्यों को वो किसी भी कीमत पर बंद नहीं कर सकते हैं। वो फ्रांस की पहचान है। अब इस बार हुआ यह कि चार्ली हेब्दो ने फिर से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को छापा और जिसके बाद फौरन इस्लामिक मुल्कों में इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पूरे पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, रैलियां निकाले जाने लगी, ट्विटर पर बायकॉट फ्रांस के हैशटैग चलने लगे, तस्वीरें शेयर की जाने लगी। चले ठीक है, मान लिया विरोध करना हक है, लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को इसमें मौका दिख गया। उसने फौरन इमरान खान नियाजी को कहा कि फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दो। इमरान खान नियाजी ने न आगे देखा न पीछे, फौरन मोर्चा खोल दिया। नतीजा यह हुआ कि कई पाकिस्तानी कंपनियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्विटर पर तो एक महाशय ने यह ऐलान कर दिया कि भाई जो लू बिस्किट है पाकिस्तान का, वो दरअसल फ्रांस का है और इसे खरीदना बंद कर दो, इसका बायकॉट कर दो। खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरफ फैल गई, जैसा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से होता है। लू बिस्किट की हर तरफ लानत मलामत शुरू हो गई। कैंपेन चल गया कि अगर आप पैगंबर मोहम्मद से प्यार करते हैं तो लू बिस्किट को खरीदना बंद कर दीजिए। तो हुआ यह कि पाकिस्तान में लू बिस्किट नफरत का शिकार हो गया। अच्छा, किसी ने भी यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि बिस्किट क्या वाकई फ्रेंच है। दरअसल पाकिस्तानियों के साथ यही दिक्कत है, जांचने परखने की तो सोचते भी नहीं। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐलान हो गया तो वही सच बन जाता है। लू बिस्किट के मामले में भी यही हुआ। एक पाकिस्तानी बिस्किट कंपनी ही पाकिस्तानियों का शिकार बन गई। इसका 50.5% मालिकाना हक पाकिस्तानी कंपनी कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड के पास है और बाकी का 49.5% मालिकाना हक अमेरिकी कंपनी मोंडेलेज इंटरनेशनल के पास है। लेकिन भेड़ चाल के आदी हो चुके पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब रहा नहीं। आखिर में कंपनी को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। अपने ही देश के लोगों को सबूत देना पड़ा कि भाई पाकिस्तानी बिस्किट है, फ्रांस से इसका कोई संबंध नहीं है, यही पाकिस्तान में बनती है। आप लोग अपने ही देश की कंपनी का बैंड बजा रहे हैं। खैर, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण पाकिस्तान में फैले हुए हैं। लेकिन इस मजहबी विरोध का पाकिस्तानी सेना, फ्रांस और भारत में क्या कनेक्शन है, यह बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं तरफ आपको जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, जिससे डिफेंस डिटेक्टिव द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी फौरन आप तक पहुंच जाए। पाकिस्तानी सेना की फ्रांस से बड़ी खुन्नस है।
खुन्नस इसलिए क्योंकि फ्रांस के बेहतरीन हथियार भारतीय सेना के पास हैं। फिर वो चाहे बालाकोट में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने वाले मिराज 2000 जेट हों या फिर 4th जनरेशन के मौजूदा विमानों में सबसे आधुनिक और सबसे शानदार राफेल हों। हथियारों के मामले में फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक रहा है। और ऊपर से जब से फ्रांस ने यह ऐलान किया कि अब वो पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा, तब से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना की बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास फ्रांस के हथियारों की संख्या बहुत ज्यादा है। 81 और 120 mm के मोर्टार जो फ्रांस के हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है। एयर डिफेंस रडार सिस्टम में भी फ्रांस का रासिट है, जो कि ग्राउंड सर्विलांस रडार है, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्रांस के बने हेलीकॉप्टर्स और यूटिलिटी एयरक्राफ्ट्स की एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी सेना में मौजूद है। इसी तरह नेवी की बात करें तो एंटी माइन मिशन में इस्तेमाल होने वाले मुंसिफ क्लास के 3 फ्रेंच जहाज PNS मुंसिफ, PNS मुहाफिज और PNS मुजाहिद का इस्तेमाल पाकिस्तानी नेवी कर रही है। अगोस्टा 90B क्लास की 3 पनडुब्बियां भी फ्रेंच हैं, PNS खालिद, PNS साद और PNS हमजा। अगोस्टा 70 क्लास की 2 फ्रेंच सबमरीन्स PNS हशमत और PNS हुरमत भी पाकिस्तानी नेवी में है। लड़ाकू जहाजों में मिराज 3 और मिराज 5 की एक बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तानी एयरफोर्स में मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो 3 फाल्कन 20 एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा VIP ट्रांसपोर्ट के लिए एयरबस A310 भी इनके पास है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं आयशा सिद्दीका। उन्होंने पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई किताबें लिखी हैं। उन्हीं में से एक है पाकिस्तान आर्म प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979 to 99। इसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं के हथियारों की निर्भरता पर बेहद डिटेल में जानकारी दी है। इसी किताब में यह भी उन्होंने बताया है कि फ्रांस से कितने बड़े पैमाने पर हथियार पाकिस्तान ने खरीदे और उसकी निर्भरता अभी भी फ्रांस पर है। तो मेरा सवाल यह है कि भाई, बायकॉट करना है अगर, तो जरा इनका भी कर दीजिए, इन सारे हथियारों का भी कर दीजिए। है किसी पाकिस्तानी को यह हिम्मत कि वो सेना से सवाल करे कि भाई सेना में जो फ्रेंच हथियार है उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए, उन्हें स्क्रैप कर दिया जाए? पाकिस्तानी इसका जवाब क्या देंगे मैं देता हूं। उनकी हिम्मत नहीं है फौज से यह सवाल करने की, और उन्हें अगर ऐसा किया जैसा कि बाकी लोग फौज से सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें गद्दार करार दिया जाएगा। पाकिस्तान जिन देशों से सामानों को इंपोर्ट करता है, अगर उसके लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा वो चीन से मंगाता है, करीब 25%। उसके बाद UAE है और तीसरे नंबर पर अमेरिका। भारत से पाकिस्तान ने करीब $1 बिलियन का सामान पिछले साल इंपोर्ट किया है। अगर फ्रांस की बात करें तो इस लिस्ट में फ्रांस सबसे नीचे है, 25वें नंबर पर। 2019 में पाकिस्तान ने फ्रांस से करीब $420 मिलियन का सामान इंपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा तो बटर, आइसक्रीम और खाने का तेल फ्रांस से पाकिस्तान मंगाया जाता है। अगर आप वो लिस्ट देखेंगे जिसमें वो फ्रांस से कौन कौन सी चीजों का इंपोर्ट करता है तो आप हैरान रह जाएंगे। दवाइयां, केमिकल्स, जहाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, लोहा, कागज, तेल, शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो पाकिस्तान फ्रांस से नहीं मंगाता हो। तो अब आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि अगर फ्रांस ने ये सब भेजना बंद कर दिया तो महंगाई की भयंकर मार झेल रहे पाकिस्तान का क्या होगा। यही नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसका संबंध सीधा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से है। पाकिस्तान फ्रांस को कई चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान के कुल एक्सपोर्ट का करीब 1.9% वो फ्रांस को भेजता है। पिछले साल यानी 2019 में पाकिस्तान ने करीब $442 मिलियन का एक्सपोर्ट फ्रांस को किया है। तो अगर पाकिस्तान बायकॉट फ्रांस करेगा तो फ्रांस का कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है और भारत ने खुलकर आधिकारिक तौर पर फ्रांस का साथ देने की घोषणा की है। जाहिर है भारत से बड़ा बाजार उसे और कहीं नहीं मिलेगा और $400 मिलियन की रकम फ्रांस के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फ्रांस ने बायकॉट पाकिस्तान कर दिया तो ICU में पहुंच चुकी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी आप आसानी से समझ सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में चीन नंबर 1 पर रहा, फ्रांस इसमें 6ठे नंबर पर है, भारत का नंबर इसमें 12वां है। इससे आप समझ सकते हैं भारत की ताकत को। पाकिस्तान की बात करें तो इस लिस्ट में उसका नंबर 65वां है। उससे ऊपर 57वें नंबर पर बांग्लादेश विराजमान है, जो सीधा सीधा बताता है कि पाकिस्तान में उद्योग धंधों की हालत कितनी बदतर है। तो कुल जमा निष्कर्ष तो यही निकलता है ना कि भाई अगर विवाद हुआ है तो आगे चलकर यह विवाद शांत हो जाएगा। लेकिन इस विवाद ने फ्रांस को इस बात का यकीन दिला दिया है कि उसे लेकर पाकिस्तान की नीयत क्या है, और पाकिस्तान की नीयत का अंदाजा वहां के राष्ट्रपति मैक्रो लगा चुके हैं। तभी तो यह जो खबर आई थी कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों के वीजा रिवोक कर दिए गए हैं, यह उसी की शुरुआत है। तो इमरान खान के बयानों के बाद मैक्रा ने तय कर लिया है, या इनफैक्ट तय कर चुके हैं
कि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है। इसका एक संकेत तो फ्रांस में विपक्ष के नेता मरीन ले पेन ने दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह के विरोध बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसमें हमारे एम्बेसडर का सर काटने की बात कही जा रही है, उसके बाद तो फ्रांस को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर फौरन इन देशों से फ्रांस आने वाले लोगों पर रोक लगा देनी चाहिए। यानी पक्ष और विपक्ष, यानी कि सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर एक हैं। तो बड़ी तस्वीर ये निकल कर आ रही है कि फ्रांस से रिश्ते पाकिस्तान के बद से बदतर हुए हैं। भविष्य में सेना के पास जो हथियार है, उपकरण है, लड़ाकू जहाज हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की खराब नीतियों का खामियाजा वहां की जनता को, वहां की आवाम को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी देश को पता चलेगा कि भाई हमारे पड़ोसी देश आखिर कर क्या रहे हैं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।